सत्ताधारी लोगों के संविधान को बदलने के मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। महबूब अली, अमरोहा। श्री महबूब अली, सदर विधायक, अमरोहा, पूर्व कैबिनेट मंत्री, सभापति लोक लेखा समिति उत्तर प्रदेश ने अमरोहा विधानसभा के अमरोहा नगर मोहल्ला वासुदेव कॉलोनी पूर्व सपा जिलाध्यक्ष बीरभान सिंह यादव के आवास पर आयोजित बैठक में पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक पर बोलते हुए श्री अली ने कहा कि हमारे देश का संविधान देश के सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। बाबा साहब ने संविधान बनाकर दबे कुचले शोषित वर्ग को तरक्की का मौका दिया। इस मौके पर बीरभान सिंह यादव, शशिकांत गोयल, अंकित यादव, राजकुमार यादव, विमल यादव, संजीव यादव, चंद्रशेखर आदि सैकड़ों की संख्या में क्षेत्र के समाजवादी लोग उपस्थित रहे। गाँव का भी अलग से और अपनी बातें भी रखे हो, तो सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज बड़े खुशी का महसूस हम कर रहे हैं कि मंत्री जी हमारे आए। और देखो, एक समाज कोई भी किसी पार्टी को नहीं बना सकता, ना सरकार को बना सकता है। पूरे समाज के सहयोग से सरकार बनती है। चाहे वो किसी की भी सरकार हो, जब सबका वोट मिलता है तो सरकार बनती है। देखिए, दो बातें होती हैं। एक तो हम लोग बिरादरीवाद पे वोट देते हैं, और एक आदमी हमें जो पसंद होता है हम उसे वोट देते हैं। तो बिरादरीवाद से थोड़ी देर हट जा रहा है तो हमारे जो मंत्री जी हैं उनके मुकाबले का आदमी दूर दूर तक नहीं मिलेगा। कभी भी आप कोई भी आदमी जो उनका मिलने वाला है उनको टेलीफोन करता है तो आधी रात में उसका टेलीफोन उठाते हैं। और उनमें खुद खासियत यह है कि वो टेलीफोन खुद उठाते हैं, दूसरा कोई आदमी उनके टेलीफोन को नहीं उठाएगा। आप कभी भी आधी रात टेलीफोन करके देख लेना, रात में भी करना, दिन में भी करना, कभी भी टेलीफोन उठाएंगे। अगर विधानसभा में है या किसी मीटिंग में है तो वहां से खत्म करने के बाद फिर आएगा सब लोगों को, जितने लोगों के फोन आए होंगे उन सबको फोन मिलवाएगा, पूछेंगे बताओ भाई क्या तकलीफ। पूरे प्रदेश में पीडीए यानी कि वो गरीब, पिछड़े, दबे कुचले लोग, समाज का हर व्यक्ति जो कहीं ना कहीं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान दिया और उसके आधार पर उसके आधार पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के दिए संविधान पर सब समान, सबकी सब बराबरी के अधिकार दिया था। पिछले काफी वक्तों से, यानी कि जब से ये सरकार बनी है, केंद्र में, प्रदेश में उनके अधिकारों को और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस आधार पर पीडीए खड़ा हुआ उनकी बात कहने के लिए, सब लोग संगठित हुए और उसका रिजल्ट था पिछले पार्लियामेंट का चुनाव। साबित किया उन्होंने कि हर हालात में जब हमारे अधिकार कोई छीनेगा तो हम भी संगठित होकर अपनी बात बुलंद करेंगे, किसी के साथ खड़े होकर, यानी कि उनके साथ खड़े होकर जो हमारी बात करेंगे, चुनाव में जवाब उस चीज का। सवाल ये कि मैं जब भी निकलता हूँ किसी भी गली और मोहल्ले में, हर आदमी कहता है कि मंत्री जी और अच्छा काम, और सभी सुनते हैं। लेकिन मुझे याद है कि मेरे जीवन में कोई आदमी ऐसा नहीं कि मेरे गेट पर आया हो और मैंने अपने कलम टेलीफोन कदमों से उसकी जो समस्या व्यक्तिगत हो सकती है उसे न सुनने का प्रयास किया। वक्त कोई भी हो, ये उसका है। लेकिन तकलीफ जब आदमी को होती है तो बीमारी का उसी वक्त चाहता है कि मेरी इलाज हो, तो रात का क्या है, 12 बजे हो या दिन के 12 बजे हो। और उसी पे आप लोग मिसाल देते हैं कि हर वक्त टेलीफोन उठता है। ये जिम्मेदारी है उसकी कि हर हालात, जिस वक्त जरूरत पड़ जाए उस वक्त उसकी समस्या के बारे में जो भी हो सकता है, राजनीतिक व्यक्ति को, हम जैसे लोगों को करना चाहिए।
आखिर इस पर भी सब कहते हैं कि हाँ ठीक है भाई, काम कार्य की शैली अच्छी है। कहीं ना कहीं मेरा हक बनता है, लेकिन मुझे तकलीफ होती है उस वक्त जब मेरे जैसे व्यक्ति को भी जाति और बरादरी और धर्मों के साथ जोड़कर लोग गुमराह करके सूरत भी ना देखी और गलियों में तुम्हारी नहीं आया। और ऐसे व्यक्तियों को धार्मिक उन्माद फैलाकर कुछ लोग आते हैं और वोट लेकर चले जाते हैं। और मेरे जैसा व्यक्ति ठगा सा अपने आप को महसूस करता है और सोचता हूँ कि रात को बार बार रात में भी कि आखिर क्या कमी रह गई जो ऐसा होता है मेरे साथ में। बहुत से कहते हैं कि हाँ ठीक है भाई, हमारा क्या काम पड़ रहा है, ये बात भी जायज है। लेकिन घर से बाहर निकल के देखिएगा, मेरी पे रोड पर चलेगा आदमी, मेरा सबको कोशिश की है, चाहे बिजली के माध्यम से हो, स्कूलों के माध्यम से हो, रोडों के माध्यम से हो। बहुत से लोगों का आप चले जाओ गाँवों में देख लीजिए, आप देखिए यारी रिश्तेदारी ताल्लुकदारी हो सकती है। यहाँ कोई बाहर के लोग नहीं आ सकते। नौगामा के विधानसभा में भी हर गांव का ज़्यादातर मैं MLA रहा हूँ। आखिर जाने के बाद भी लोग बुराई कर लेते हैं मेरी। सच चलिए नौगामा का एक आदमी बताइए मेरी कहीं कमियां रह गई तो मैं अभी यहाँ सब स्वीकार करके जाऊँगा और माफ़ी मांग के जाऊँगा। ऐसा